हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्शविया। आज इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करता है और घर बैठे बैठे ही ट्रेड कर रहा है। तो आखिर स्टॉक एक्सचेंजेस की इस बड़ी बड़ी बिल्डिंग में क्या होता है, आइए जानते हैं हमारे आज के वीडियो में व्हाट्स इनसाइड एनएसई। इंडिया में मेनली दो लीडिंग स्टॉक एक्सचेंजेस है having nationwide trading terminal. First is BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड इज NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम। ट्रेडिंग वॉल्यूम रिफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। NSE पर मेनली दो सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है। फर्स्ट इज कैश सेगमेंट जहां लोग शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं एंड सेकंड इज डेरिवेटिव सेगमेंट जहां लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं। करंटली NSE पर कैश सेगमेंट का डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 53,434 करोड़ रुपीस है, यानी हर रोज NSE पर करीब 53,434 करोड़ की वैल्यू के शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और NSE के डेरिवेटिव सेगमेंट का डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम करीब 153.5 ट्रिलियन रुपीस है, जो कि कई कंट्रीज की GDP से भी ज्यादा है। लेकिन NSE खुद एक अनलिस्टेड कंपनी है, यानी NSE के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है। लेकिन अगर आपको NSE के शेयर्स खरीदने हैं तो आप अनलिस्टेड मार्केट से NSE के शेयर्स खरीद सकते हो। एज ऑफ मार्च 2023 NSE पर करीब 2113 कंपनीज लिस्टेड है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $3.27 है। 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फेरवानी कमेटी को फॉर्म किया था। इस कमेटी को फॉर्म करने का मेन इंटेंशन सिक्योरिटीज मार्केट और स्टॉक एक्सचेंजेस को अपग्रेड करने का था। तब इंडिया में कई सारे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हुआ करते थे, लेकिन इस कमेटी ने एक नेशन वाइड ऑटोमेटेड एंड ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने का रिकमेंडेशन दिया, जिसका रिजल्ट था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बहुत सारी लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFCI यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स और कई सारी बैंक्स के कोलैबोरेशन से 1992 में NSE का इनकॉर्पोरेशन हुआ। 1993 में सेबी ने NSE को एज अ स्टॉक एक्सचेंज रिकॉग्नाइज किया और फाइनली 1994 में NSE ने अपने ऑपरेशंस की शुरुआत की। NSE की हेड ऑफिस मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है। अगर आप कभी मुंबई के इस कमर्शियल हब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स गए होंगे तो वहां ये कांच की आलीशान बिल्डिंग आपके नजर में जरूर आई होगी। ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। जहां BSE का हेडक्वार्टर साउथ बॉम्बे के कमर्शियल हब दलाल स्ट्रीट में है, वहीं NSE का हेडक्वार्टर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के बीच बनाया गया है। वैसे देखा जाए तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को साउथ बॉम्बे के कमर्शियल हब का मॉडर्नाइज रूप कहा जाता है। NSE की ये बिल्डिंग में टोटल 6 फ्लोर्स है। बेसमेंट फॉर पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर फॉर विजिटर्स एंड लिस्टिंग सेरेमनी एंड 4 फ्लोर्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इस बिल्डिंग का टोटल बिल्टअप एरिया करीब 2,50,000 स्क्वायर फीट का है और हर फ्लोर पर करीब 35,500 स्क्वायर फीट है। इस बिल्डिंग में 24/7 टाइट सिक्योरिटी, CCTV कैमरास, सेपरेट पार्किंग एरिया, लिफ्ट, बूम बैरियर्स, इमरजेंसी पावर बैकअप के लिए जनरेटर, फायर एक्सटिंग्विशर्स, इमरजेंसी एग्जिट्स, सेंट्रलाइज AC, अनाउंसमेंट के लिए हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम जैसी हर चीज मौजूद है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि NSE का हेडक्वार्टर हमेशा से BKC में नहीं था। नवंबर 1992 में जब NSE ने अपने ऑपरेशंस को शुरू किया, तब इसका प्राइमरी हेडक्वार्टर मुंबई के साउथ बॉम्बे रीजन बलाड एस्टेट में था और यहीं पर NSE का पहला ट्रेडिंग फ्लोर था, जहां से NSE ऑपरेट करती थी। जैसे जैसे NSE का ट्रेडिंग वॉल्यूम और प्रोमिनेंस बढ़ने लगा, वैसे वैसे एक बड़े और मॉडर्न ऑफिस स्पेस की जरूरत लगने लगी और इसीलिए NSE की न्यू ऑफिस मुंबई के इस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनाई गई। NSE की ये बिल्डिंग काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न आर्किटेक्चर से बनी हुई है। NSE टावर एक रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है। इसमें प्रोमिनेंट ग्लास फेसेट का इस्तेमाल हुआ है, जो सिंबलाइज करता है ट्रांसपेरेंसी एंड मॉडर्निटी। ये ट्रांसपेरेंट और रिफ्लेक्टिव ग्लास फेसेट बिल्डिंग को एक बहुत ही अच्छा और सोफिस्टिकेटेड लुक देता है। ग्लास फेसेट के कारण बिल्डिंग के इंटीरियर्स में हमेशा नेचुरल लाइट रहती ही है, जिससे एनर्जी सेव होती है और एम्प्लॉइज को प्लीजेंट वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस होने की वजह से बिल्डिंग के ऑक्यूपेंट्स को पूरे BKC के एरिया का व्यू मिलता है, जिससे एम्प्लॉइज को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कनेक्शन और एंगेजमेंट फील होता है। ये ग्लास फेसेट NSE की ब्रांड आइडेंटिटी को कंट्रीब्यूट करता है और NSE टावर को बाकी बिल्डिंग से अलग बताता है। NSE टावर का एंट्रेंस बहुत ही वेल प्लान्ड है। इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चरल स्टाइल को ध्यान में रखते हुए एट्रियम बनाया गया है। एट्रियम किसी भी बिल्डिंग का वो सेंट्रल एरिया होता है जहां से चारों तरफ के चेंबर्स का पैसेज वे कनेक्ट होता है।
आजकल बड़ी बड़ी सोसाइटीज में भी ऐसे ही एट्रियम बनाया जाता है जिससे बिल्डिंग के सारे हिस्सों के साथ कनेक्शन बना रहे। ये एट्रियम एनएसी बिल्डिंग के अलग अलग चेम्बर्स एंड पैसेजेस को कनेक्ट करती है और ग्लास सीलिंग होने के कारण ये एट्रियम काफी स्पेशियस और हमेशा लाइटेड रहता है। इस एट्रियम में ग्रैंड लॉबी है जहाँ लोगों के लिए बैठने की जगह भी है। इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और इन्फॉर्मेशन डेस्क भी है। एट्रियम में आपको बड़े बड़े एलईडी टिकर्स दिखेंगे जो स्टॉक प्राइसेस, इंडाइसेस और फाइनेंशियल डेटा का रियल अपडेट देते हैं। लोग यहाँ आते जाते स्टॉक के प्राइसेस चेक करते रहते हैं। ट्रेडिंग फ्लोर को एनएसी टावर का हार्ट कहा जाता है। ट्रेडिंग फ्लोर को यहाँ ऐसे डिजाइन किया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स एक साथ अकोमोडेट कर सके। पहले जब इंडिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं होती थी तब सारे ब्रोकर्स और क्लाइंट ट्रेडिंग रिंग में आकर ट्रेड करते थे और तब ये बहुत हेल्पफुल होता था। लेकिन क्योंकि अब सारे ट्रेडर्स ऑनलाइन ही ट्रेड करते हैं, यहाँ आपको कंप्यूटर टर्मिनल्स के ढेर सारे रोज दिखेंगे जिसे ट्रेडिंग डेस्क कहा जाता है। ये ट्रेडिंग डेस्क सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम और रोबस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड होते हैं जिससे ट्रेडर्स को रियल टाइम मार्केट डेटा का एक्सेस मिल सके। ये सारे ट्रेडिंग टर्मिनल्स एनएसी के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्टेड है। एनएसी का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हाईटेक डिवाइसेस जैसे कि नेटवर्क स्विचेस, राउटर्स, सर्वर्स और बैकअप के इस्तेमाल से पूरे ट्रेडिंग फ्लोर के साथ एक रोबस्ट कनेक्टिविटी बनाए रखता है। एनएसी दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ट्रेडिंग में किया है। एनएसी का ट्रेडिंग सिस्टम नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग यानी कि नीट एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन सिस्टम है। इसके अलावा अपने खास NIBIS सिस्टम यानी कि NSE's इंटरनेट बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से NSE ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पर इंफॉर्मेशन पास ऑन कर पाता है। और तो और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के तहत NSE ने अपना डिजास्टर बैकअप साइट चेन्नई में एस्टैब्लिश कर दिया है और चेन्नई की ये साइट सेम टू सेम मुंबई के साइट की रिप्लिका है। सैटेलाइट अर्थ स्टेशन और हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर की मदद से चेन्नई एंड मुंबई साइट हमेशा लिंक रहते हैं। ट्रांजैक्शन डेटा रियल टाइम बेसिस पर हाई स्पीड की मदद से ट्रांसफर होते रहता है और हमेशा एक बैकअप क्रिएट होते रहता है ताकि अगर मुंबई की इस ऑफिस में कोई अनहोनी भी हो जाए तो भी चेन्नई की ऑफिस में हमेशा एक बैकअप अवेलेबल होगा। यहाँ पूरे ट्रेडिंग फ्लोर पर बड़े बड़े डिस्प्ले स्क्रीन्स लगे हुए हैं जिससे ट्रेडर्स और ब्रोकर्स रियल टाइम मार्केट डेटा को एक्सेस कर सके। अब क्योंकि ये पूरे एनएसई का सबसे क्रूशियल और इंटीग्रल पार्ट है, इसके लिए इसकी सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रिक्ट होती है। हम और आप जैसे नॉर्मल इंसान इसमें एंटर नहीं कर सकते हैं। ये पूरा फ्लोर सिर्फ ऑथोराइज एक्सेस अलाउ करता है। इधर जगह जगह पर सर्वेलेंस कैमरा लगे हुए हैं, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम और तो और मॉनिटरिंग टूल्स भी लगे हुए हैं जो हर एक इंसान की एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं। यहाँ सिर्फ ऑथोराइज पर्संस को ही आना अलाउड है। इसके अलावा अगर एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करें तो मॉडर्न एंड टेक्निकली इक्विप्ड होने के साथ साथ एनएसई बिल्डिंग सस्टेनेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इस पूरी बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कम से कम कार्बन फुटप्रिंट हो और सारे एनर्जी सोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ हर जगह एलईडी और स्मार्ट लाइटिंग होने के कारण एनएसई टावर कम से कम एनर्जी कंजम्पशन करता है। साथ ही एफिशिएंट HVAC सिस्टम होने के कारण बिल्डिंग के अंदर का टेम्परेचर हमेशा ऑटोमेटिकली रेगुलेट होते रहता है और कम से कम एनर्जी वेस्ट होती है। पूरे एनएसई टावर का आर्किटेक्चर नेचुरल लाइट एंड वेंटिलेशन को प्रमोट करता है। साथ ही इसमें वाटर कंजर्वेशन मेजर्स भी लिए गए हैं जैसे कि वाटर एफिशिएंट फिक्सचर्स और प्लम्बिंग टेक्नोलॉजी है जिससे पानी का भी वेस्टेज नहीं होता है। यहाँ रूफटॉप गार्डन्स होने की वजह से पूरे बिल्डिंग में हीट अब्जॉर्प्शन हमेशा कम होती है और एयर क्वालिटी भी इंप्रूव्ड रहती है। नेटवर्किंग और कोलैबोरेशन प्रमोट करने के लिए एनएसई बिल्डिंग में ऑडिटोरियम्स, कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज और लॉन्जेस भी है जहां एनएसई टाइम टू टाइम इंडस्ट्री इवेंट्स, सेमिनार और एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करते रहता है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होने के कारण एनएसई बिल्डिंग में सब कुछ ऑटोमेटेड एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। इंडिया में ट्रेडिशनली ओपन आउटक्राई सिस्टम से ट्रेडिंग होती थी जिसमें एक बड़े बेल या गोंग को बजा के मार्केट की शुरुआत होती थी और सिमिलरली वैसे ही सेशन का एंड होता था। लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है और इसीलिए ये बिगनिंग और एंड के कम्युनिकेशन सिस्टम भी डिजिटल सिग्नल्स के थ्रू ही दिए जाते हैं। लेकिन फिर भी विजिटर्स को आकर्षित करने के लिए आज भी कॉन्फ्रेंस ऑडिटोरियम के बाहर सेरेमोनियल बेल मौजूद है और आजकल इसका इस्तेमाल IPOs की लिस्टिंग सेरेमनी के दौरान किया जाता है। ऐसा ही सेम बेल BSE टावर में भी मौजूद है। अगर इस बिल्डिंग की कनेक्टिविटी की
बात करें तो NAC टावर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के प्राइम लोकेशन G ब्लॉक में है, जो बांद्रा और कुर्ला दोनों स्टेशन से बस 4-5 किलोमीटर पर ही है। यहाँ से मुंबई का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोनों ही सिर्फ 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसी कनेक्टिविटी और एक्सेसिबिलिटी मार्केट पार्टिसिपेंट्स, एम्प्लॉइज और विजिटर्स को कम्यूट करने के लिए आसान होती है। बिल्डिंग के अंदर पार्किंग की सुविधा भी दी गई है, जिसका रेशियो 1:1500 है, यानी कि हर 1500 स्क्वायर फीट ऑक्यूपेंट के लिए एक पार्किंग स्पेस है। इसके अलावा स्पेशली एबल्ड के लिए भी कम्यूट करने के लिए अलग से सुविधा दी गई है। आइए अब इस बिल्डिंग की सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क होने के कारण NAC बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत ही स्ट्रिक्ट है। NAC एक्सेस कंट्रोल मेजर्स की हेल्प से एंट्री रेगुलेट करती है, यानी कि जिसके पास एक्सेस कार्ड है सिर्फ वही NAC बिल्डिंग के अंदर जा सकता है। इसके अलावा बिल्डिंग 24/7 सर्वेलेंस कैमरा की निगरानी में रहती है। यहाँ सारे CCTV कैमराज स्ट्रेटेजिकली प्लेस किए गए हैं ताकि बिल्डिंग का कोई भी एरिया अनकवर्ड ना रहे। और तो और वीडियो एनालिटिक टेक्नोलॉजी की मदद से अगर पूरे बिल्डिंग में कहीं भी कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाती है। बस इतना ही नहीं, बिल्डिंग के हर कोने में सिक्योरिटी गार्ड भी तैनात है ताकि कोई भी इमरजेंसी आने पर तुरंत से रिस्पॉन्ड कर सके। और तो और पूरे बिल्डिंग में इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, जो अलार्म्स, सेंसर्स और मोशन डिटेक्टर्स की मदद से हमेशा सिक्योरिटी पर्सनल को किसी भी तरह की अनऑथोराइज्ड एक्सेस या सस्पिशियस एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन दे देती है। अगर आप भी NAC विजिट करना चाहते हो तो तैयार हो जाओ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने NAC एकेडमी के अंडर स्टूडेंट्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग कोर्सेज डिजाइन करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी को भी प्रमोट करते हैं। इसके तहत NAC एकेडमी ने विजिट टू NAC प्रोग्राम लॉन्च किया है, जहां स्टूडेंट्स 2 आवर्स के लिए NAC में एक इंसाइटफुल सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस सेशन में पूरे स्टॉक एक्सचेंज का ओवरव्यू दिया जाता है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट और डेरिवेटिव्स मार्केट की भी बात की जाती है और कैसे एक स्टूडेंट फाइनेंस मार्केट में अपना करियर बना सकता है, इसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है। इसमें एनरोल होने के लिए किसी भी स्कूल या कॉलेज को nacindia.com इस वेबसाइट पर जाना है और विजिट NAC प्रोग्राम के अंदर एक कॉन्टैक्ट डिटेल्स का फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद NAC एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव्स आपको खुद कॉन्टैक्ट करेंगे, एक फिक्स डेट और टाइमिंग डिसाइड कर आपको इन्वाइट करेंगे। अगर इसी तरह आप ये जानना चाहते हो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की इस बड़ी सी बिल्डिंग में क्या होता है तो हमारे इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में हमने पूरे BSc की इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन दी है और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।